हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 1.1, जिसमें हमारा ये जो चैप्टर है वो वास्तविक संख्या का चैप्टर है। अध्याय 1.1 का आज हम लोग 7 क्वेश्चन उसमें दिया गया। सातों क्वेश्चन को बारी बारी से सीखेंगे कैसे उस क्वेश्चन को आसानी तरीक़े से हल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन दिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 140, तो इसका कैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे गुणनफल के। तो सबसे पहले 140 दिया, इसको लिख लेंगे। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या से पहले लगाएंगे। कितना से, ये 140 है, 2 से लग जाएगा, 70 बार में लगेगा। फिर से 2 लगाएंगे तो 2 तिया 6, 1 यहाँ बच गया और लास्ट में 0, 1 पे 0 मतलब 10। 2 से 5 बार में 10। अब ये 35 नहीं कटेगा 2 से, अभी कितना से लगेगा, 5 से। 5 सत्ते 35, फिर 7 से लगेगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इतना करने के बाद क्या लिख देंगे, 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, जितना यहाँ पे आया है 2 2 5 7 उसको लिख देंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो जिसका पावर जितना है उतना भी लिख सकते। जैसे 2 2 बार है तो 2 का पावर 2 गुना 5 1 बार है और 7 1 बार है तो 5 गुना 7। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी तरीक़ा से लिखेंगे तो आंसर सही ही होगा। ठीक है, उसी तरह अगला है 156, इसको हम लोग 2 से करेंगे 78 बार में, फिर 2 से करेंगे। 2 तिया 6, 2 छक 18, 2 तिया 6, 1 बच जाएगा तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, तो 2 नमा 18। अब ये 3 9 है, 39 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो 1 और 3, यहाँ पे कितना गया 13। ये 13 सिर्फ 13 से ही कटेगा तो 1 आ गया। तो 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको हम लोग 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13 आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह लास्ट क्वेश्चन ये दिया गया है 3 8 2 5। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से करेंगे 2 से, चूँकि ये लास्ट में 5 है इसलिए 2 से ये नहीं लगेगा। ये कितना से लगेगा, 3 से। तो 3 एकम 3, अब बचा है 8, तो 3 दूना 6, यहाँ पे 2 है और 2 उसके पीछे 2 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 22। तो 3 से 22 से कम कितना आएगा, 7 बार में 21, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 के पीछे 5 15, तो 3 5 15। फिर से अब 3 से लगाएंगे तो 3 चौका 12 हो गया। अब 3 दूना 6, यहाँ से 1 और 1 के पीछे 5 15, तो 3 5 15, 425 हो गया। अब ये 3 से भी नहीं लगेगा, अब ये कितना से लगेगा, 5 से। 5 8 40, यहाँ से 2 बच गया और 5 उसके पीछे, मतलब 2 और 5 25, 50 25 85 हो गया। ये अब कितना से लगेगा, 5 से। 5 से 1 बार में 5, यहाँ पे बच गया 3 और 5 35, तो 7 5 35 होता है, तो 7 बार में 17 हो गया। अब ये 17 से लगेगा 1 बार में। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 8 2 5 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसको हम लोग 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 17 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चौथा और 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 5005। 5005 लिख देंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 2 और 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, तो 1 बार में, फिर 2 0, फिर 1 बार में 1000 1 आ गया। ये कितना से लगता है, 1 2 3 5 के बाद 7 से ये लग जाएगा। ठीक है, 7 से लगे कितने बार में, 7 एकम 7, यहाँ से 3 बच गया, 3 के बाद में उसके पीछे 0 लगेगा मतलब 30, तो 7 चौका 28, 2 बच गया, 2 के बाद में 1 लगेगा मतलब 21, तो 7 तिया 21, 143 हो गया। ये अब सीधा 11 से लगेगा, कितना बार में, 13 बार में, फिर ये 13 से लग जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये
आंसर हो गया इसका, ठीक है। उसी तरह 5वां क्वेश्चन है 7429 7429। ये सबसे छोटी संख्या 2 3, इस वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, देखिए ये 2 3 5 7 9 11 13 किस संख्या से लगता है, ठीक है। ये सबसे छोटी संख्या 17 से लगेगा, उसके पहले कोई भी संख्या से नहीं लगेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 17 से पहले लगेगा 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 68, ठीक है। 68 यहाँ से 74 है, यहाँ पे 68 हो जाएगा, ठीक है। कितना बच जाएगा यहाँ से 68 है, यहाँ पे 74 है, तो 6 बच जाएगा यहाँ से। 6 के बाद में 2 आ जाएगा 62। तो फिर 17 से कितना बार में लगेगा, 62 से कम 3 बार में, 17 51, यहाँ से 11 बच जाएगा, 11 और उसके पीछे 9, 111 हो गया। तो 17 में कितना गुना करेंगे, 7 गुना करेंगे तो 119 होता है, ठीक है। 437 अब आ गया। अब इसको फिर कितना से लगाएंगे, 19 से लगाएंगे तो पहले 2 बार में लगेगा, 43 है तो 2 9 38, ठीक है। फिर यहाँ से कितना बच गया, 8 6 8 5 13, 5 बच गए यहाँ से, और यहाँ के 5 के बाद पीछे 7 मतलब 57। तो 19 2 8 19 30 57, 3 बार में लग गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 23 लिख देंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 4 2 9 बराबर 17 गुना 19 गुना 23, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग दोनों संख्याओं को लिख लेंगे। 26 है और 91 है, दोनों संख्याओं को लिख लिया हमने। अब इन दोनों को बारी बारी से हम लोग गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर 26 का हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगाएंगे तो 13 बार में, फिर 13 से लगाएंगे 1 बार में, ठीक है। उसी तरह 91 का गुणनखंड करते हैं, 7 से सबसे पहले लगेगा, फिर 13 बार में, 13 से लगेगा 1 बार में, ठीक है। तो यहाँ से क्या 26 का कितना आया गुणनखंड, 2 गुना 13। 91 का कितना आया गुणनखंड, 7 13, ठीक है। इसको हम लोग कॉमा में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणनखंड निकाल के लिख रहे हैं। गुना में भी लिखेंगे तो उतना ही आंसर आता है, इसलिए यहाँ पे कॉमा में लिखेंगे। हाँ, 26 का गुणनखंड इतना हुआ, 2 और 13। 91 का गुणनखंड 7 और 13 हो गया, ठीक है। यहाँ से अब लिखेंगे HCF किसका, 26 और 91, वही पूछा है ना, HCF LCM। फिर उसके बाद में हम लोग सिद्ध करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे LCM 26 91 बराबर, ठीक है। HCF में अब क्या निकालना है, वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। चाहे वो छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या, कोई भी वो संख्या जो वहाँ पे दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 7 है तो ऊपर 7 नहीं है, लेकिन 13 दोनों जगह है, ठीक है। इसलिए 1 बार 13 लिख देंगे, एक बार 13 दोनों जगह, इसलिए 1 बार 13 लिख देंगे। ये क्या हो गया, हमारा HCF हो गया। अब अगला है LCM। LCM में ज़्यादा बार क्या आया है वो देखना है हमें, ठीक है। 2 देखिए यहाँ पे 1 बार आया है, यहाँ पे नहीं है, तो 1 बार 2 लिख देंगे, ठीक है। 7 1 बार यहाँ आया है, ऊपर नहीं है, मतलब 7 1 ही बार आया है, वो लिख देंगे। 13 देखिए, 13 ऊपर भी आया है और नीचे भी है, कितना बार, 1 बार आया है, इसलिए 13 यहाँ पे 1 बार लिखेंगे। इसमें क्या होता है कि सेम संख्या 13 आया है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 13 ही लिखना है, 2 और 7 इन दोनों में आपस में दूसरा में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है। LCM में कौन सी संख्या ज़्यादा बार आया है वो लिखना है। 2 एक ही बार इसमें आया है तो 1 बार 2 लिखेंगे, 7 इसमें 1 बार है तो 1 बार, और दोनों में 13 1 बार है, इसलिए 1 ही बार लिखेंगे। अगर यहाँ पे 2 13 रहता है, यहाँ पे 1 13, तो बड़ा वाला 13 जो है, मतलब यहाँ पे 2 13 है तो वो दोनों 13 यहाँ पे लिख देते, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे कितना आ गया, इन तीनों को गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा, ठीक है। LCM और HCF हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है, ठीक है। तो इस मतलब हमें HCF गुना LCM करना है, बराबर HCF 13 है, LCM 182 है। अगर इन दोनों को गुना करते हैं तो
2 3 6 6 आता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि इसकी जांच की कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर इतना, तो दोनों संख्या कौन सा है, इतना। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं, फर्स्ट गुना सेकेंड। हमारा कौन कौन सा संख्या दिया है, 26 और 91। 26 और 91 दोनों को हम लोग गुना करते हैं तो वो भी कितना था, 2 3 6 6। ठीक है, इससे भी 2 3 6 6, इससे भी 2 3 6 6, मतलब क्या होगा, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM हमारा सिद्ध हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, इस प्रकार फर्स्ट गुना सेकेंड बराबर HCF गुना LCM, यही तो पूछा गया था ना, जो कि हमारा सिद्ध हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है 510 और 92 का। ठीक है, उसी तरह इसको भी करेंगे, 510 लिख देंगे और 92 लिख देंगे। दोनों को बारी बारी से LCM लेंगे। 510 लेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 1 बच जाएगा यहाँ से, तो 5 10, फिर 1 बच जाएगा तो 5। अब ये 3 से लगेगा, 3 8 24, यहाँ से 1 बच जाएगा, 1 पीछे 5 मत 15, 3 5 15, ये 5 से लग जाएगा 17 बार में, ये 17 से 1 बार में। ठीक है, तो 510 का LCM कितना हो गया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। उसी तरह 92 का हम लोग 92 का निकाल लेंगे, 2 से लगाएंगे 46 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 23 बार में। अब ये 23 क्या है, दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, 23 से ही कटेगा, तो 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 2 गुना 23। ठीक है, अब हम लोग HCF निकाल लेते हैं। सबसे पहले HCF कितना का, 510 कॉमा 92 का। अब दोनों में कौन सी संख्या बड़ा आया है, जो दोनों में कौन सी संख्या ऐसा है जो कॉमन है। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 बार 3 बार 2 बार 2 है, लेकिन ऊपर में 1 ही बार है। HCF में वैसी संख्या लेना है जो दोनों में उतने ही बार रहे। जैसे यहाँ पे 1 बार है 2, यहाँ पे भी 1 2 बार है, तो इसमें से 1 2 इसमें से 1 2 इसमें से, मतलब कॉमन हो गया। तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 आंसर इसका HCF आ जाएगा। LCM हम लोग लेंगे 510 कॉमा 92 का। वैसी संख्या जो दोनों में ज़्यादा बार है, 2 पहले लेते हैं तो इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार, तो इसमें का 2 बार है तो 2 बार वाला ले लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 3। अब देखते हैं, 3 यहाँ पे 1 बार है, नीचे में नहीं है तो भी 3 1 बार लेंगे। 5 ऊपर 1 बार है, नीचे में नहीं है तो भी 5 ले लेंगे। फिर 17 1 बार है ऊपर में और 23 नीचे में है 1 बार, उन सभी को ले लेंगे। अब इन 2 2 3 5 17 23 इन सभी का गुना करेंगे तो 2 3 4 6 0, 23,460 इसका आंसर आता है। ठीक है, उसके बाद अब हमें सिद्ध करना है, तो HCF गुना LCM करना है। HCF आया है 2, LCM आया है हमारा 2 3 4 6 0। इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 6 9 2 0 होगा। ठीक है, 46,920 ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को सिद्ध करने के बाद फर्स्ट और सेकेंड नंबर को भी गुना करना है। तो कितना है, 510 और 92 दिया गया है, 46920। अगर 510 में 92 को गुना करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, इस प्रकार फर्स्ट गुना सेकेंड बराबर HCF गुना LCM आ गया। ठीक है, अब अगले वीडियो में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर का यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 336 और 54। तो 336 लिख देंगे, उसी तरह 54 लिख देंगे। दोनों का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड आप लोग साइड में निकाल लीजिएगा। इसका गुणनखंड हम सीधे यहाँ पे लिख देते, कितना होगा, 2 होगा। इसका गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 पर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और 7 आएगा। उसी तरह 54 का गुणनखंड आएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग HCF लिख लेते हैं 336 कॉमा 54 का। दोनों में कौन कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 1 2 हो गया। यहाँ पे 3 बार 2 है, ऊपर में भी 1 बार
यहाँ पे 3 बार 3 है, यहाँ पे ऊपर एक ही बार 3 है, तो मतलब 1 3 यहाँ पे है, दोनों में एक ही 3 कॉमन है, इसलिए 1 3 आएगा। 2 गुना 3 बराबर 6 आ गया। अब एलसीएम 336 54 का कौन सी संख्या ज़्यादा बार दोनों में आया है वो हमें लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4, 2 4 बार है, इसमें एक ही बार है, लेकिन हम लोग 4 बार 2 को लिख देंगे। अब 2 का काम हो गया, यहाँ पे 1 बार था, यहाँ पे 4 बार था, इसलिए ऊपर वाला को लिख दिया, नीचे वाला को हम लोग नहीं लिखा। अब 3 देखना है, 3 यहाँ पे 1 बार है, नीचे 3 बार है, मतलब नीचे वाला तीनों लिख देंगे। अब 3 ऊपर और नीचे का हो गया। अब कितना बचा है, 7 ऊपर बचा है, तो 7 को यहाँ पे लिख देते हैं। इन तीनों इस सभी को गुना करेंगे तो 3024 आता है। ठीक है, अब क्या करना है, HCF गुना LCM। 6 हमारा HCF है, 3024 LCM है, ऐसे गुना करेंगे तो 18,144 आ जाएगा। उसके बाद हमको सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या 336 गुना 54, इन दोनों को गुना करेंगे तो 18,144 आता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी प्रकार HCF गुना LCM बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड, वही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमें यहाँ पे हो गया है कि हाँ दोनों का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनखंड का गुणनफल फर्स्ट और दोनों संख्याओं का गुना के बराबर होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM तथा HCF ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन का सब क्वेश्चन है ये पहला, 12 15 और 21, इसका हमें गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। 12 15 21। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 12 का गुणनखंड निकाल लेते हैं 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। उसके बाद 15 है, 15 का 3 से सबसे पहले लगेगा 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। उसके बाद 21 है, 21 सबसे पहले 3 से लगेगा तो 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। ठीक है, तो 12 का कितना आ गया हमारा गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 3। 15 का आ गया 3 गुना 5, 21 का आ गया 3 गुना 7। ठीक है, अब हमें LCM HCF की निकालना है, तो HCF हो जाएगा 12 15। ये हमेशा लिखना जरूरी है, जो भी जिसका भी LCM HCF पूछ रहा है उसको अंदर में लिखना जरूरी है ब्रैकेट में। 21 का HCF कितना हो जाएगा, कौन सा ऐसा संख्या है जो तीनों में कॉमन है, 2 यहाँ पे 2 बार है लेकिन इन दोनों में नहीं, 3 यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार, मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 7 है लेकिन ऊपर वाला में नहीं, कोई भी ऐसा संख्या जो तीनों में, 3 संख्या का पूछा गया इसलिए तीनों में वो कॉमन रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या है वो 3 हो गया। उसी तरह अब LCM लिख लेते हैं, 12 15 और 21, 2 सबसे बड़ी संख्या जो यहाँ पे निकालना है हमें। ठीक है, कितना हो, यहाँ पे 2 बार 2 है लेकिन दोनों में 2 नहीं है, यहाँ पे 2 बार 2 है इसलिए 2 बार 2 लिख देंगे, गुना 2 का हो गया। अब 3 कितना बार है, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, मतलब 1 बार 3 लिख देंगे। अब 5 है, यहाँ पे 1 बार है तो 5, फिर 7 नीचे वाला में है तो गुना 7, ये कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया LCM और HCF। LCM में हमेशा ध्यान रखना है कि ज़्यादा बार संख्या जो है उसी को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए 2 बार आया है, यहाँ पे दोनों में नहीं था लेकिन फिर भी 2 बार आया तो 2 बार लिख दिया हमने। ठीक है, वैसे ही 3 यहाँ पे 1 बार आया तो 1 बार लिख दिए, 5 यहाँ पे 1 बार है, इन दोनों में नहीं है लेकिन फिर भी लिखेंगे। HCF रहेगा तो तीनों में कॉमन ढूंढना है, LCM में कॉमन नहीं ढूंढना है। कॉमन अगर मिल रहा है 1 बार तो 1 बार लिख देंगे, अगर नहीं मिल रहा है कोई एक संख्या में ही 1 बार है तो 1 बार ही लिखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया 17 23 और 29 का। 17 है, 23 है और 29 है, इसको भी उसी तरह हल करेंगे। पहले 17 का LCM निकाल लेते हैं तो ये 17 बार में ही लगेगा, 1 बार में। 23 भी उसी तरह होगा और 29 भी। तो यहाँ पे 17 का LCM कितना हो गया, 17 23 का गुणनखंड 23 और 29 का 29,
HCF 17,23 और 29 बराबर। यहाँ पे क्या है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, लेकिन सब में क्या है, गुणनखंड में एक आता है। ठीक है, तो क्या होगा, इन संख्या में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो मतलब कितना है, एक है। सब में अगर लास्ट में अगर जैसे कि 17 का गुणनखंड हम लोग निकालें तो लास्ट में एक आए, फिर इसको एक से दे सकते हैं यहाँ पे। वैसे ही 23 में भी हो जाएगा, 29 में भी होगा। इसका मतलब क्या है, HCF एक हो गया, दो तीनों में कॉमन हो गया। LCM क्या हो जाएगा, 17,23 और 29 का ज़्यादा बार जो संख्या है, इसमें तीनों में अलग अलग संख्या है, इसलिए तीनों को लिख देंगे, 17, 23 और 29। 11, 3, 3, 9 आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 8, 9, 25। इसको लिखेंगे 8, 9, 25। 8 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। 9 का निकालेंगे तो 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। 25 का निकालेंगे 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो 8 का कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2। 9 का 3 गुना 3। 25 का 5 गुना 5। HCF 8, 9 और 25 बराबर। तीनों में क्या है, कोई भी कॉमन का संख्या नहीं है, मतलब लास्ट में सभी में एक है, तो HCF एक ही हो जाएगा। LCM 8, 9 और 25 बराबर। यहाँ पे 3 बार 2 है, इन दोनों में नहीं है, तो इसलिए 3 बार 2 लिख देंगे। नीचे वाले में 2 बार 3 है, तो 2 बार 3 लिख देंगे। उसके बाद वाला में 2 बार 5 है, 2 बार 5 लिख देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10। कितना हो गया, 10 और 10 को गुणा कर देंगे तो 10 दहाई के 100 और 2 तिया 6 तिया 18, मतलब 1800। यही आंसर हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है HCF 306,657 बराबर 9 दिया गया है। LCM 306,657 ज्ञात करना है। मतलब हमारा LCM और HCF में से HCF दिया गया है, हमें LCM निकालना है और दोनों संख्या भी पता है, तो इसका एक फार्मूला हमने बताया था, आपको पता होगा। LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या। तो LCM हमारा कितना है, नहीं दिया गया है, तो LCM की जगह वैसे ही लिख देंगे। HCF हमारा दिया गया है 9 बराबर फर्स्ट संख्या कितना है, 306, सेकेंड 657। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, LCM अगर हम लोग निकालेंगे तो 306 गुना 657 ऐसे ही रहेगा, ये गुना में है तो इस साइड में आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये अगर 9 से काटेंगे तो ये कट जाए कितना बार में, 9 तिया 27, चौका 9 चौका 36। ठीक है, तो LCM कितना हो जाएगा, 34 और 657 को गुना करेंगे तो 2, 2, 3, 3, 8 हो जाएगा। वही हमें पूछा गया है कि LCM ज्ञात करें, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आप इसी तरीके से बनाते हैं तो आपको पूरा से पूरा नंबर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो हल में क्या लिख सकते हैं, इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर पूछ रहा है कि 0 पर समाप्त हो सकती है, तो 0 पर कोई भी अंक समाप्त होने के लिए उसका एक कंडीशन होना चाहिए, 2 और 5 इसी का गुणनखंड के रूप में हमेशा वो आना चाहिए, या तो 4, 5, 4, 25, नहीं तो इसी का मल्टीप्लिकेशन के रूप में आना चाहिए 2 और 5, तभी उसका अंतिम अंक 0 आएगा। ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हल करने के लिए क्या लिखेंगे, पहले जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2,5 के रूप में होते हैं। ठीक है,
वही हमने आपको बताया कि 2,5 के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो 6 है, 6 का पावर कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो 6 के जगह पर क्या है यहाँ पे बोला है कि 6 अंक जो है वो 0 पर समाप्त होना चाहिए, मतलब 2,5 के गुणनखंड के रूप में वो होगा। तो 2 गुना 5 हम लोग लिख देते हैं 6 के जगह पे 2 गुना 5, क्योंकि उसका अंक हमें निकालना है 0 पर समाप्त होती है। अब इसका पावर कितना है, 6 का पावर n दिया, तो इसका पावर n कर देंगे, ठीक है, n कर दी। अब क्या है, 6 का पावर n किसी भी मान n के लिए 0 पर, देखिए यहां पे 6 बोला गया है कि 6 का पावर n जो है वो 0 पर समाप्त हो सकती है, वो पूछा गया है, ठीक है। लेकिन 0 पर समाप्त होने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि 2 गुना 5 का गुणनखंड के रूप में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर 6 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, 2 तिया 6, 3 से 2 का गुणनखंड निकाले तो कितना है, 2 गुना 3 आया। लेकिन हमें 2 गुना 5 के रूप में उसका गुणनखंड के रूप में चाहिए, 2 गुना 5, 4 गुना 25 या फिर कोई भी ऐसा इसका मल्टीप्लिकेशन के रूप में हमें आना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। 6 जो है वो हमारा दूसरा रूप में आ रहा है, लेकिन हमारा सिद्ध करने के लिए बोल रहा है दूसरा रूप में। तो क्या लिखेंगे, 6 का पावर n किसी भी मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन में दिया गया, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 23 और 6 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। इसको हमें व्याख्या करना है। तो हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 7 गुना 11, इसको हम गुना करते हैं तो 77 आ जाता है, गुना 13 जोड़ 13 लिख देते, ठीक है। अगर इन दोनों में यहाँ पे भी 13 यहाँ पे भी 13, मतलब 13 अगर हम लोग उभयनिष्ठ मतलब कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 77। यहाँ से इन दोनों में 77 आ जाएगा, जोड़ 13 यहाँ पे कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ पे अंदर 1 बच जाएगा। कितना हो जाएगा अब यहाँ पे, 13 गुना 77 और 1 78 यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको आगे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 78 हो गया। अब 78 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ये हमारा रफ का चीज़ है, इसको हम लोग निकालें। 78 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कट जाएगा, ये 39 बार में, फिर 2 से लगाएंगे, ये 2 से फिर नहीं लगे, फिर 3 से लगेगा 13 बार में, फिर 13 से 1 बार में, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 गुना, तो 13 का कितना आ जाए, उस 78 का आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 13, इतना हमारा हो गया। चूंकि ये 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है, इसलिए क्या लिख देंगे, यह भाज्य संख्या है। क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है, 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है, इसलिए क्या है, ये भाज्य संख्या हमारा हो गया, ठीक है। उसी तरह हमारा दूसरा दिया गया है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो 7 गुना 6 गुना 5 के जगह 1 हो जाएगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जोड़ यहाँ पे 5, यहाँ 5 क्यों कॉमन लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में 13 जोड़ में दिया गया था, इसलिए 13 कॉमन लिया, यहाँ पे 5 जोड़ में दिया गया इसलिए 5 कॉमन लिए, ठीक है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, 5। अब इसको 5 लिख देंगे। अब इन सभी को अगर गुना करेंगे तो 1008 आ जाएगा, जोड़ लास्ट में 1 जोड़ करना है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 गुना 1009 आ गया, ठीक है। 1000 का 9 का गुणनखंड भी करेंगे तो उसमें 5 2 3 उसमें 3 ऐसे संख्या आएगा, तो ठीक है। इसको भी उसी तरह लिख देंगे, यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 1 के अलावा अन्य गुणनखंड भी है। अगर अन्य गुणनखंड इसमें नहीं होता तो वो अभाज्य संख्या हो जाता, लेकिन इसको इसमें
1 के अलावा 5 भी है, इसमें भी अगर गुणनखंड करेंगे तो 3, 5, 7 ऐसा कुछ कुछ संख्या होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग अगला क्वेश्चन 7 नंबर को देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन दिया गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग एक वृत्त बनाते हैं, मतलब एक मैदान बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ वो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर एक ही दिशा में, मान लीजिए ये दिशा में ऐसे चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, एक का समय क्या दिया गया है, सोनिया का 18 मिनट दिया गया है और रवि को 12 मिनट दिया गया। ठीक है, तो दोनों का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। 18 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। फिर 12 का निकालेंगे तो 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम हमें फाइंड कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। 18 गुणनखंड कितना है, 2 गुना 3 गुना 3। 12 का कितना है, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, और दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं तो प्रारंभिक स्थान पर वो दोनों कितने समय बाद मिलेंगे, वो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए क्या लिखेंगे, एलसीएम 18, 12 बराबर, यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे 2 2 बार है, तो इसलिए हमें 2 2 बार लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, इसलिए 2 बार 3 लिख देंगे। मतलब ज़्यादा बार जो संख्या आता है वही एलसीएम में लिखा जाता है। तो 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, मतलब ये 36 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अध्याय 1.1 का 7 क्वेश्चन, जिसको हमने बहुत ही आसानी तरीक़ों से बनाया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। इसके बाद अध्याय 1.2 का क्वेश्चन बनाया जाएगा। इसी तरह वीडियो आते रहेगा, तो आप उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद लगा होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।